आज बात करते हैं भारतीय बाजार में आए एक बड़े आर्थिक झटके की और इसके ग्लोबल कनेक्शंस की। निवेशकों के लिए एक बहुत ही मुश्किल दिन। सेंसेक्स में 770 पॉइंट्स की भारी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ बाजार ही नहीं, भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। तो आखिर इस बड़ी गिरावट की वजह क्या थी? चलिए पहले भारत के मार्केट में चल रही बिकवाली को समझते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में जबरदस्त बिकवाली हुई और बाजार लाल निशान में बंद हुआ। रुपए पर दबाव की एक बड़ी वजह थी FIIs, मतलब विदेशी निवेशकों का बाजार से पैसा निकालना। ऊपर से बड़ी कंपनियों के खराब नतीजों ने भी मार्केट का मूड और बिगाड़ दिया। जैसे कि इंडिगो को ही ले लें, कुछ दिक्कतों की वजह से उनका प्रॉफिट 78% तक गिर गया। और सिर्फ इंडिगो ही नहीं, फार्मा सेक्टर में सिप्ला का नेट प्रॉफिट भी 47% घट गया। लेकिन इतनी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी थी। चलिए अब टेक सेक्टर पर नजर डालते हैं। एक तरफ जहां बाजार में गिरावट थी, वहीं भारत का टेक और इनोवेशन सेक्टर एक अलग ही तस्वीर दिखा रहा था। दो बड़ी खबरें आईं जिनसे लगा कि भारत के टेक फ्यूचर पर भरोसा अभी भी मजबूत है। अब जरा बड़ा पिक्चर देखते हैं। दावोस में जो हो रहा है उसका क्या मतलब है? दावोस और अमेरिका से आए कुछ बड़े डेवलपमेंट्स दुनिया भर की इकोनॉमी पर असर डाल रहे हैं। तो पॉइंट यह है कि इन ग्लोबल घटनाओं का सीधा कनेक्शन हमारे लोकल मार्केट से कैसे जुड़ता है। जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, निवेशक सोने और तेल जैसे सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं और इसी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जिसका असर सीधा भारत जैसे बाजारों पर पड़ता है। तो हम देख रहे हैं एक तरह की खींचतान, भारत का मजबूत इनोवेशन बनाम ग्लोबल मार्केट की चुनौतियां। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस उथल-पुथल भरी दुनिया में लोकल इनोवेशन इकोनॉमी को बचा सकता है?